अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये जो रात को मैंने आटा दोनों ब्राउन और वाइट आटा मिक्स करके गूंदा था ना पराठा बनाने के लिए, तो अब मैं उसके पराठे बना रही हूँ और बहुत मज़े के पराठे बन रहे हैं। उसी तरह बल भी पड़ रहे हैं जैसे बल वाले पराठे होते हैं, और उसके अलावा वैसे क्रिस्पी भी बहुत अच्छे और सॉफ्ट सॉफ्ट और क्रिस्पी से बने हैं। एक ये पराठा मैंने बनाया, ये देखें, थोड़ा थोड़ा वाइट भी बना है और बहुत टेस्टी बने थे, जैसे मैं चाहती थी ऐसे ही बने थे। और उसके बाद फिर ना हमारे लोगों की तरफ मैं आई और हमारे अपनी कज़न के घर था, अपने कज़न के घर, और उसके दो कज़न हैं, और हमार उनसे उनकी साइकिल और ले रहा था गाड़ी उनकी, और वो दे नहीं रहे थे। बच्चों का यही तो मसला होता है कि वो एक दूसरे को अपनी चीज़ें नहीं देते। बेशक वैसे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब दूसरा बच्चा उठाए तो फिर उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, फिर वो नहीं देने देते। तो अमार उनके हाथ लगाता था साइकिल्स को, तो वो रोते थे और दे नहीं रहे थे। फिर अमार रो रहा था कि वो हमें दे नहीं रहे। तो उनके घर ना ये एक कढ़ाई पड़ी थी, बड़े वाला कड़ा, हलवे वाला जो होता है। तो ऐसे ही मुझे आइडिया आया और ऐसे ही फ़न सा मुझे सूझा, तो मैंने अमार को उठा के और इसमें बिठा दिया और झूले देने लगी, और अमार इतना खुश हुआ इस बात पे। और फिर इसके दूसरे कज़न जो थे वो भी देख के वो भी कहते थे कि हमें भी इसमें बिठाएं। उन्होंने भी अपनी साइकिल वगैरह छोड़ दी, और फिर हमने इस कढ़ाई को उठा के और अंदर रखा। फिर इसे बाद में वो यूज़ करने से पहले वॉश कर लेंगे, और अमार को फिर बाहर निकाल दिया, और अमार बहुत हैप्पी हुआ। फिर ये बाहर नहीं निकलना चाहता था। अच्छा हुआ है, उसमें था एक ऑपोजिट्स वर्ड थे और क्वेश्चन आंसर थे। इंग्लिश बी वाला भी साथ था। उसी पेपर के अंदर दो पेपर नहीं मिले थे, एक ही पेपर। उसके अंदर था वो वाला, द मैन इज लाफिंग, द चिल्ड्रन इज लाफिंग टू, वो वाला था। चलो। और अफान आपका कैसे हुआ है? अच्छा, अफान का तो अल कुरान का था। आपका अब सुबह कौन सा है? सुबह है। प्रिपरेशन हो कराई थी उन्होंने, टीचर्स ने, नेक्स्ट पेपर की? ये जल्दी छुट्टी हो गई थी? हमें 2 में, हम मैम ने कहा था आप लोगों ने 2 बजे नहीं जाना। चलो, जल्दी छुट्टी हो गई थी क्योंकि मैम ने सिर्फ मुझे कहा था, क्योंकि मैं हिस्सा ही नहीं ले रही जब। चलो ठीक है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, और आज ना सुबह ही नाश्ता करने के बाद और ना मेरी ऐसे ही आंखें जल रही थी, और फिर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे ना टेम्परेचर हो रहा है। तो अब तो ऐसे है कि पेन भी होने लग गया था बॉडी में। तो फिर मैंने ये 2 पैनाडॉल की गोलियां ले ली, घर में पड़ी थी। और ड्रॉअर का मेरा हश्र ना देखिएगा, ड्रॉअर का, बस ये हर घर में ऐसे ही ड्रॉअर फुल हुई हुई होती हैं। काफ़ी दफ़ा इसे मैं इन्हें साफ़ किया, लेकिन बच्चे भी इसमें चीज़ें डाल देते हैं, और ये ख़ास तौर पे साइड टेबल तो ऐसे यूज़ होती हैं, ज़्यादा इनमें चीज़ें पड़ी होती हैं। तो फिर मैंने 2 पैनाडॉल की गोलियां ली, और तब थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सुकून मिला। उसके बाद फिर ये टीवी वाले बच्चों के रूम में मैं आई हूँ, और ये देखें, थोड़ी देर दवाई लेने के बाद मैं लेट गई थी, और मेरे लेटते तक ये हशर हुआ पड़ा है। टीवी चल रहा था, बच्चे मस्जिद चले गए थे अब, और यहाँ टॉय सारे खुले पड़े थे। और ये वाटर टब इतने ऊपर मैंने रखे हुए हैं ना, क्योंकि अब मौसम नहीं है, सर्दियों का मौसम था, और फिर ये नीचे पड़े हो तो बच्चे हर वक्त उठा के पानी भरते हैं। फिर ये तीसरी चारपाई पे ऊपर मैंने रखे हुए थे, लेकिन उधर से भी उनकी एक्सेस थी, उन्होंने वहाँ से भी उठा लिए, और ये सारे टॉय वाला बॉक्स भी खुला पड़ा था। मेरे बच्चों के साथ साथ फिर और बच्चे भी आ जाते हैं ना, तो फिर ज़्यादा काम ख़राब करते हैं, दूसरे बच्चे मिल जाएं तो साथ। फिर मैंने यहाँ टीवी भी बंद की है, और ये पंखे भी लास्ट टाइम लिए थे गर्मियों में, क्योंकि लाइट का बहुत इशू बना था और यूपी भी बंद हो जाता था। फिर इसके बाद यहाँ सब्ज़ी आई हुई थी, और आज सब्ज़ी में गोभी आया था, और चिकन मेरे हस्बैंड को लाना याद नहीं रहा। निकलते हुए शहर से निकलें तो आगे सब्ज़ी का एक जगह है जहाँ से सब्ज़ी ली जाती है, और चिकन वगैरह तो शहर के अंदर से ही मिलता है।
तो फिर उन्होंने निकलते हुए सब्ज़ी तो ले ली और चिकन वाली साइड से वो आए भी नहीं और उनको ख्याल ही नहीं रहा। फिर ना वो मैंने कहा कि चिकन के साथ गोभी अच्छा बनता है, तो फिर उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने कि रख दें और कल मैं चिकन लेता आऊँगा तो फिर बना लेंगे। लेकिन कल से सालन ख़त्म था तो बहुत मसला होता है। मुझे ख़ुद ना सालन के बगैर बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती, रोटी और किसी के चीज़ के साथ फिर ना खा नहीं सकती मैं। तो फिर मैंने इसे आलू के साथ बना दिया और फिर चिकन बाद में आता रहेगा। और ऐसे ही बातों बातों में मेरे हस्बैंड ने चिकन का ज़िक्र हुआ तो उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा रेट हो गया चिकन का। तो मैंने पूछा कि कितना, तो वो बता रहे थे कि 7 साढ़े 700 तक पहुंच गया है चिकन फ़ी किलो। तो मैं इतनी हैरान हुई कि इतना ज़्यादा रेट हो गया, 200-300 इतना रेट रहता था, 20-30 ऊपर नीचे हो जाते थे लेकिन 300 तक ही रहता था। और अचानक देखें हर चीज़ ऐसे आसमानों को छू रही है और हर चीज़ से ना आहिस्ता आहिस्ता एक्सेस ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इतना तो ज़्यादातर अफोर्ड ही नहीं हो सकते, इतने ज़्यादा कीमतें। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ना लोग छोड़ते जा रहे हैं। आज मैं ना पढ़ रही थी, ऐसे ही आर्टिकल नहीं था, ऐसे ही कैप्शन थी एक और उस पे लिखा हुआ था कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान 70,000 इस महंगाई की वजह से बाहर जाके और कमाने चले गए। 70,000 तो मुझे इतना हुआ कि 70,000 एक मतलब अच्छी खासी तादाद है। और बेचारे वो बेघर हुए हैं जो सिर्फ हमारे मुल्क के हालात ठीक ना होने की वजह से। तो या फिर मैं फूफो के घर आई तो उधर मेरी सिस्टर ने कढ़ी बनाई हुई थी और बहुत टेस्टी कढ़ी बनी हुई थी, तो उन्होंने हमें साथ भी दी। और ये मेरी सिस्टर की तरफ से मुझे मग रिसीव हुए हैं, वो मेरे लिए लाई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, इनका कलर भी और इनकी शेप भी। ये बड़े वाले मग हैं, तो ये 2 थे मग और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। उनके मेरी सिस्टर के चॉकलेट कलर में थे और ये थोड़े से ऑफ वाइट से थे, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आए हैं। उसके बाद अब रात हो चुकी है और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। हुबान बेड पे पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते फिर उसका होता है मूड कि मैं बस इधर ही सो ही जाऊँ काम ख़त्म करने से पहले। लेकिन पेपर्स हैं ना उनके, तो फिर स्ट्रिक्टली मैं इसे करवा रही होती हूँ होमवर्क। और इस टाइम इसकी कमर में भी बड़ा दर्द हो रहा होता है और बड़े बहाने आ रहे होते हैं और साथ अफ़ान भी पढ़ रहा है। और यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।